My citizenship did not protect me from being physically detained and hurt by ICE agents. I repeated, I'm a citizen, I have an ID. The agent kept saying, that don't matter. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल दोस्तों। आइस क्रिमिनल्स को पकड़ रही है, इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ रही है, समझ में आता है। लेकिन आइस जब यूएस सिटीजन को उसको देखकर कि उनकी स्किन का कलर क्या है, एक्सेंट क्या है, वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अगर इन सब को देखकर पकड़ती है, डिटेन करती है, असॉल्ट करती है, तब दोस्तों यूएस सिटीजनशिप के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि सिटीजनशिप की क्या कीमत रह गई। कि कोई भी फेडरल एजेंट आकर आपके साथ फिजिकल असॉल्ट कर लेगा। अगर उसने आपको देखा कि हाँ भाई आप हो सकते हो यूएस सिटीजन नहीं दिख रहे, पता नहीं ना आइस वाले कैसे जज करते हैं कि आप यूएस सिटीजन नहीं हो, और आकर आप पर वो असॉल्ट करते हैं फिजिकल, तो दोस्तों यूएस सिटीजनशिप इस वक्त खतरे में है। और इसी से रिलेटेड एक केस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें 20 ईयर ओल्ड यूएस सिटीजन जो सोमाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके साथ ऐसा हो गया है। उनको टारगेट किया गया आइस के द्वारा, असॉल्ट किया गया और उसके बाद डिटेन किया गया, ये इतना बताने के बावजूद कि मैं यूएस सिटीजन हूँ। I am a 20-year-old U.S. citizen. My family is Somali, and when I was 6 or 7 years old, my family arrived in the United States as refugees from Ethiopia. 8 months after arriving in the United States, we moved to Minnesota. दोस्तों इनका नाम है मुबासिर, ये 20 ईयर्स ओल्ड हैं और यूएस सिटीजन हैं। ये 6 या 7 साल की उम्र में अपनी फैमिली के साथ अमेरिका आ गए थे एज ए रिफ्यूजी फ्रॉम इथियोपिया, और उसके 8 महीने बाद ये मिनेसोटा मूव हो चुके थे, वही स्टेट जहां पर इस वक्त क्या क्या देखने को मिल रहा है। यूएस सिटीजन तक की जान चलेगी मिनियापोलिस में। रेनी निकोल गुड 37 ईयर ओल्ड मदर ऑफ 3, उनको जिस तरह से फेडरल एजेंट्स ने, आइस ऑफिसर ने बेसिकली 3 शॉट मारे और उसके बाद उनकी जान चली गई। जब से फेडरल एजेंट्स मिनियापोलिस मिनेसोटा में गए हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर के बाद, दोस्तों प्रोटेस्ट तो हमें देखने को मिल ही रहा है, लेकिन यूएस सिटीजन को जिस तरह से असॉल्ट करते हुए सामने तस्वीरें देखने को मिल रही है, वीडियोस देखने को मिल रही है, इन मुबासिर के साथ भी यही हुआ। इनको भी आइस एजेंट ने टारगेट किया, असॉल्ट किया। इन्होंने कहा कि मैं यूएस सिटीजन हूं, फिर भी दोस्तों इनको डिटेन किया। I became a naturalized citizen in 2019 along with my parents and my siblings. But my citizenship did not protect me from being physically detained and hurt by ICE agents. 2019 में ये यूएस सिटीजन बन जाते हैं नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। इवन इनकी जो फैमिली है, इनके जो सिबलिंग्स है, बेसिकली भाई बहन, वो सभी 2019 में यूएस सिटीजनशिप ले लेते हैं। दोस्तों ये जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होता है ना, यहाँ तक पहुँचना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। पहले आप फॉर एग्जाम्पल एक इमिग्रेंट अमेरिका में आया, फिर उसके बाद उसका जो भी स्टेटस था वो स्टेटस उसने पास किया, उसको फिर ग्रीन कार्ड मिलता है। उसके बाद जाकर सारी कुछ मतलब चेक करने के बाद आप कितने साल अमेरिका में रहे, आपने क्या किया, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, बैकग्राउंड चेक होता है, फिर जाके आप अप्लाई करते हो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के लिए। वहाँ पर सारा कुछ आपका पूरा चिट्ठा देखा जाता है, फिर जाकर आपको यूएस सिटीजनशिप मिलती है। ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं। लेकिन अब ये क्वेश्चन बन चुका है कि ये तो यूएस सिटीजन है, लेकिन फिर भी इनकी सिटीजनशिप इनको आइस एजेंट से अरेस्ट होने से, फिजिकली असॉल्ट होने से बचा नहीं सकी। दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त अमेरिका में कि आपकी यूएस सिटीजनशिप की भी क्या कोई वैल्यू नहीं रही, जितने भी लोग बाहर से इमिग्रेट होकर आए हैं। Man wearing a ski mask and a police style vest entered the vehicle and quickly walked towards me. The man did not say stop or identify himself. I turned to walk away, hoping he would leave me alone. The man quickened his pace, grabbed me forcefully, and pushed me into a restaurant and asked, "Why are you running from me?" I was not running. I was just walking away because I did not want to talk to him. I knew that ICE agents had been targeting people that looked like me. इनके साथ क्या हुआ, एक आइस एजेंट अपनी कार से बाहर निकलता है, उसने मास्क डाल रखा था, पुलिस की तरह जो वेस्ट होती है वो डाल रखी थी, और इनकी तरफ बढ़ता है। अब यार ऑब्वियसली अगर कोई इंसान आपकी तरफ चार्ज करेगा तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा दूर जाने की कोशिश करोगे। और मुबासिर इन्होंने भी यही किया कि ये चाहते थे अवॉइड करो यार, मेरे को नहीं है तुम्हारे से बात करनी, मेरे को तुम्हारे पास नहीं आना, तो ये दूर जाने की कोशिश करते हैं। इतने में आइस एजेंट मतलब वो उसका एक्शन थोड़ा क्विक होता है, वो जाके झपट्टा मार लेता है, इनको ग्रैब करता है, रेस्टोरेंट के अंदर पुश करता है और फिर इनसे पूछता है कि आप मुझसे भाग क्यों रहे हो। तो ये कहते हैं कि मैं भाग नहीं रहा हूँ,
मैं आपको अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आइस एजेंट्स मिनेसोटा में मेरे ही तरह के जो लोग हैं दिखने वाले, मेरी कलर के लोग, उनको टारगेट कर रही है, तो मैं इसलिए बच रहा था। I immediately started repeating over and over again, I'm a citizen, I'm a citizen, I'm a citizen. But the agent did not stop to look at my ID. As second ICE agent entered the restaurant, they dragged me outside and put me into a headlock on the ground. I repeated, I'm a citizen, I have an ID. The agent kept saying, that don't matter. जो एजेंट था वो फिर भी जो फोर्सफुली इनको झपट्टा मारकर इनको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो इनसे इनकी आईडी भी नहीं पूछता। ये बार बार कहते हैं कि मैं सिटीजन हूँ भाई, मैं सिटीजन हूँ, आप मेरे से मेरी आईडी चेक कर लो, पर उस एजेंट ने कोई आईडी वाईडी चेक नहीं की। इतने में दूसरा आइस एजेंट रेस्टोरेंट के अंदर आता है, इनको धकेलता है, बाहर लेकर जाता है और उसके बाद इनको हेडलॉक लगा देता है ग्राउंड में, मतलब नीचे गिराकर हेडलॉक। दोस्तों कितना तगड़ा, मतलब मैं बोलूँगा फिजिकल असॉल्ट एक यूएस सिटीजन के साथ हुआ। और इतना ही नहीं, जब इन्होंने कहा कि आप मेरी आईडी चेक करो, मैं एक यूएस सिटीजन हूँ, तो आगे से आइस एजेंट पता क्या कहते हैं, दैट डोंट मैटर। तो भाई अब अगर आईडी से भी आप चेक नहीं कर रहे हो कि ये बंदा यूएस सिटीजन है, ग्रीन कार्ड होल्डर है या किस स्टेटस पर है, तो ये तो दोस्तों सीधा सीधा किडनैपिंग हो गई, ये तो सीधा सीधा असॉल्ट हो गया कि जिस भी आइस एजेंट का जो मन करेगा वो किसी को भी जाके दबोच लेंगे। The officer also kept telling me that they were going to take me in if I did not let them scan my face. One of the officers pulled out his phone and threatened to push a button and call for transfer. At that point, there were 3 ICE agents with me in the car. My back hurt from when I was put in a headlock on the ground, and the handcuffs were extremely tight on my wrist. Each time I asked the agent, "Can you please loosen the handcuffs?" he would squeeze my hands. तो जब ये ग्राउंड पे मतलब इनको एक तरह से दबोच रखा था और हेडलॉक लगा रखा था, फिर इनको हैंडकफ किया गया और वो हैंडकफ इतने टाइट किए गए, जब इन्होंने कहा एजेंट्स को कि थोड़े से लूज कर दो, तो एजेंट ने इनका इवन जो हाथ था उसको और स्क्वीज करने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, जब इनको आइस एजेंट ऑफिस में लेके जाते हैं तो हैंडकफ निकाल देते हैं और जो पैर होते हैं वहाँ पर वो लोग बेड़ियाँ डाल देते हैं। उसके बाद इवन इनसे एक एम्प्लॉय वहाँ पर ये भी कहता है कि आप डिपोर्ट होने वाले हो, मतलब यूएस सिटीजन को ही दोस्तों बिना चेक किए कुछ किए डिपोर्ट होने वाले हो। अबे यूएस सिटीजन को कहाँ डिपोर्ट करोगे? After about half an hour, the ICE agent drove me to their office near Fort Snelling. When we arrived, they forced me to take the face scan. When we got into a building, the agents took the handcuffs off me and put shackles on my ankles before searching me. I asked for water. They said no. Then an employee told me I was getting deported. इसके बाद ऑफिस में भी ये इंसिस्ट करते हैं कि भाई मैं यूएस सिटीजन हूँ, आप मेरी आईडी चेक कर लो, मेरे फ़ोन के अंदर पासपोर्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। इन्होंने वो पासपोर्ट शेयर किया एक लेडी के साथ जो आइस ऑफिसर मतलब ऑफिसर होंगी या कोई वहाँ पे एम्प्लॉय होंगी, तो वो इनका जो पासपोर्ट का फ़ोटो था वो क्रिमिनल डाटाबेस में चेक करती हैं और आज आके लास्ट में पता क्या बोलती हैं, किक हिम आउट। I again insisted that I was a citizen and that I could show proof of it on my phone. I showed a picture of my passport card to a woman at the ICE office. She took a picture of my passport card and then searched for my name in the criminal database. Eventually she said, kick him out. मतलब यूएस सिटीजन को दोस्तों एक तरह का ऐसा क्रिमिनल ट्रीट किया गया है इस पूरे वारदात के अंदर कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यूएस सिटीजनशिप के बाद ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तो होना कि आपने कुछ क्राइम किया हो, ये तो खाली दूर जा रहे थे आइस एजेंट से, तो आइस एजेंट ने इसको दबोचा, हेडलॉक लगाया, हैंडकफ किया, इनको ऑफिस में लेकर गए, वहाँ पर जाके पासपोर्ट देने के बाद भी वो कह रहे हैं हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, किक हिम आउट। हालात दोस्तों इस वक्त है अमेरिका के भगवान भरोसे ही। In the neighborhood in which I work, I hear screaming all the time. Coming from encounters with federal immigration agents, I also hear whistles and honking all the time. When I hear these things, my heart starts beating really fast and I can't breathe. It brings me back to what I went through and it almost feels like it's happening to me again. और दोस्तों एक चीज़ मुबासिर इन्होंने बहुत सही कही, इन्होंने कहा कि जिस नेबरहुड में मैं काम करता हूँ, जब भी वहाँ पर फेडरल एजेंट्स आते हैं, लोग जो है सहम जाते हैं, मुझे मेरी धड़कन तेज़ हो जाती है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस कंट्री से आया था वैसी ही हालात अब इस कंट्री में देख रहा हूँ। ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दोस्तों, क्योंकि वाकई में यार इस वक्त माहौल ऐसा है कि अमेरिका का जो पीस था वो कहाँ गया।
अमेरिका मतलब जो एक बंदा ड्रीम लेकर आता था कि यार ये पीसफुल कंट्री है, यहाँ पर जाकर मैं रहूँगा, अब वो भी बाकी ही कंट्रीज़ की तरह हो जाएगी, तो दोस्तों अमेरिका अमेरिका रहेगा नहीं। और इसी वजह से जो अमेरिका के लीडर्स हैं वो अब आवाज़ उठा रहे हैं। अब मुझे लगता है आने वाले वक्त में आइस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेगा। क्यों? क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन भी आ रही हैं और साथ ही साथ ये जितने भी केस यूएस सिटीजन के साथ हो रहे हैं, इससे प्रेशर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे और बन रहा है। दोस्तों मैं तो चाहता हूँ कि यार सब कुछ डी एस्केलेट हो, जितनी चीज़ें अभी चल रही हैं अमेरिका के अंदर, शांति वाला माहौल बने। हर स्टेट में लोग शांति से रहना चाहते हैं। और दोस्तों ये भी बात है कि ऐसा नहीं है कि लोग जो है आइस को बोल रहे हैं कि भाई तुम जाके क्रिमिनल्स को ना पकड़ो, नहीं, क्रिमिनल्स को पकड़ो, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप चलते लोगों को जाकर, यूएस सिटीजन को जाकर उनको दबोच लो। इस केस में वही हुआ है कि मतलब किसी का फेस देखकर, किसी का स्किन कलर देखकर, किसी की बातचीत देखकर आइस एजेंट का मन किया कि हाँ भाई हो सकता है कि ये यूएस सिटीजन नहीं है। चलो अगर यूएस सिटीजन वो नहीं भी है, क्या पता वो किसी और स्टेटस पे हो, क्या पता उसके पास लीगल स्टेटस है, ग्रीन कार्ड होल्डर है या कुछ और है, क्या ये सबको डिटेन कर लेंगे, ऐसे दबोच लेंगे? मतलब ये तो फिर एक तरह से दोस्तों सामने सामने असॉल्ट वाली बातें हैं कि एक इंसान चल रहा था रोड के ऊपर, उसको जाकर किसी का मन किया कि हाँ भाई हो सकता है कि ये बंदा बाहर का लग रहा है, इसको मैं जाके पकड़ लेता हूँ, तो ये तो हालात ही ख़राब करने वाली बातें हैं। सो ऐसा ना हो, इसीलिए अब आवाज़ उठाई जा रही है। ये जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना दोस्तों, प्रोटेस्ट के पीछे कुछ कारण होता है। ऐसे कोई बेवकूफ़ नहीं है कोई जाके रोडों पे जाके जो है इनके लड़ेगा एजेंट्स के साथ, कुछ ना कुछ कारण है, तभी लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। खास करके यार क्रिमिनल पकड़ो, इलीगल इमिग्रेंट पकड़ो, समझ में आता है, इधर यूएस सिटीजन का ये हाल हो गया दोस्तों। सिटीजनशिप की जो कीमत है, आप खुद सोच लो, अब उसकी कीमत कितनी कम गिरती हुई दिख रही है कि यूएस सिटीजन पर ही फिजिकल असॉल्ट हो रहा है। दोस्तों अपना भी ध्यान रखें और बाकियों को भी सेफ रखें, और जितना हो सके क्राइम तो बिल्कुल ना करें, खास करके जो इमिग्रेंट हैं, क्योंकि अब तो कुछ नहीं पूछ रहे। अगर छोटा सा भी आप इनको मौका दे दोगे, ये दबोच लेंगे। सो अपना भी अपने आप को थोड़ा सा इस वक्त सेफ रखें। मिलता हूँ आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक्चुअली देन शको फटे। और हाँ, काफ़ी लोग अच्छे कमेंट करते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है, अमेरिका के क्या हालात चल रहे हैं बड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। दोस्तों ये ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है ना कि कल को कोई एक बंदा टूरिस्ट वीज़ा पर आया, उसको तो पूछ लें। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि वो यूएस सिटीजन नहीं दिख रहा। तो इस वक्त हालात ऐसे ही हैं कि लोग भी जो हैं सिर्फ काम और काम से घर, ज़्यादा इधर उधर नहीं, कोई नहीं जा रहा। इवन ग्रीन कार्ड होल्डर तक ने ट्रैवल करना छोड़ दिया है, वो देखने के बाद में देखेंगे। बात सही भी है दोस्तों, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि खामखा आप जो है आप पर असॉल्ट हो, आपको डिटेन किया जाए। सो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हो सकता है आपका कोई भाई बहन या आपकी वाइफ, कोई आपकी गर्लफ्रेंड, आपके पेरेंट्स, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू ये है अमेरिका।